हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और इंटरनेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। बेसिक क्वेश्चन हैं सारे और जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स के कार्य प्रदर्शन को व्यवस्थित करने और बढ़ाने के लिए सीपीयू के साथ निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से किसका यूज़ किया जाता है? एएलयू का, मैथ को प्रोसेसर का, जीपीयू का, साउंड कार्ड का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जीपीयू का यूज़ किया जाता है। जीपीयू का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये एक चिप होती है जिसे कंप्यूटर पर लगाने पर ग्राफिक्स के रेजोल्यूशन अच्छे से दिखाई देते हैं, पिक्स वीडियो अच्छे से शो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसका नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, सीडी ड्राइव, प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। कीबोर्ड को नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता। ये एक इनपुट डिवाइस है और जिसमें डेटा को इंटर कराया जा सकता है, जिसे नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, MICR का क्या अर्थ है या फिर MICR का क्या फुल फॉर्म होता है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिपीटिशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिडक्शन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसका यूज़ मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। मैट्रिक्स में इसका यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 3 आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा तीसरे का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत नहीं है वो बताना है। लेज़र प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डेजीबल प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 GB का अर्थ क्या होता है या फिर 1 GB बराबर कितना होता है? 1 गीगाबाइट बराबर ऑप्शन है 1024 MB, 1024 KB, 1024 TB, 1024 B। तो 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1024 MB। निम्न में से सिस्टमों में कौन सा एक यूनिक्स फ्लेवर नहीं है? इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या फिर यूनिक्स फ्लेवर नहीं है। रेड हैट, मार्शमैलो, फेडोरा, उबंटू। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। मार्शमैलो यूनिक्स फ्लेवर नहीं है। रेड हैट, फेडोरा, उबंटू ये सारे यूनिक्स फ्लेवर हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये। निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है? इनमें से कौन से फॉर्म में डेटा स्टोर होता है? ऑप्शन है हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाइनरी के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, बाइनरी। कंप्यूटर पावर बैकअप शब्दावली में यूपीएस का क्या मतलब होता है? इनमें से यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है। अनडिवाइडेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिफाइड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसका यूज़ बिजली चले जाने पर भी, जिससे डेटा का लॉस नहीं होता, जिस यूपीएस का यूज़ किया जाता है। आईपी एड्रेस में आईपी किसे संदर्भित करता है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोसेसिंग, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। इंटरनेट शब्दावली में W3C का अर्थ क्या है? W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेशन, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्फ़िगरेशन, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो एक साथ मिलकर काम करती है। ऑप्शन नंबर 3 पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए।
निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की मौलिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है? जेपीईजी, बिटमैप, पिक्सल, जीआईएफ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। पिक्सल कंप्यूटर की बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन है, वर्ड 2010 टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है? वर्ड 2010 में .dotx, .odt, .rtf, .xps। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है .dotx। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट में विशेष स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि बाद में उसे पढ़ा या फिर ढूंढा जा सके? विशेष स्थान को मार्क करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, जिसे हम बाद में पढ़ सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं, जिसका यूज़ हम बार बार करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पेज ब्रेक, बुलेट, बुकमार्क, हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। बुकमार्क कहा जाता है उसे, और ये एक स्टार के फॉर्म में होता है, स्टार जैसा इसका सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। ऑप्शन नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। बाइंडिंग के लिए पेपर के हिस्से को उपयोगी बनाने के लिए पेज लेआउट में शामिल किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहते हैं? पैराग्राफ, गटर मार्जिन, टैब स्पेस, ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। गटर मार्जिन कहते हैं उसे, पेपर के हिस्से को उपयोगी बनाने के लिए। ये 2 प्रकार की होती है, पहली टॉप और दूसरी लेफ्ट। पेज लेआउट में इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। MS एक्सेल में चयनित सेल्स से चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? इनमें से चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? F11 का, F1 का, F5 का, F8 का। F11 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MS वर्ड में सजावटी टेक्स्ट डालता है, इनमें से कौन सा टेक्स्ट सजावटी टेक्स्ट होता है? क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से सर्च इंजन नहीं है जिससे हम सर्च नहीं कर सकते हैं। गूगल, बिंग, गोडैडी, याहू। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। गोडैडी से हम सर्च नहीं कर सकते हैं, गूगल, बिंग, याहू से सर्च किया जा सकता है। ये सारे सर्च इंजन हैं तीनों, गोडैडी को छोड़कर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे? कौन से दशक में विकसित किए गए थे? ऑप्शन देखते हैं, 1960 के दशक में, 1950 के दशक में, 1970 के दशक में, 1990 के दशक में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1960 के दशक में विकसित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरी पीढ़ी का काल 1960 से 1964 तक का माना जाता है, जिसमें IC चिप का यूज़ किया जाता है जो सिलिकॉन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, ब्रेंट हॉवर-मैन को, स्टीव शर्ली को, चार्ल्स बेबेज को। इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आप ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा USB का एक प्रकार नहीं है? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक एक्सटर्नल पोर्ट होता है, जिसमें से एक प्रकार नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। टाइप E, टाइप B, 5 पिन, टाइप A, टाइप C। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। टाइप C USB का प्रकार नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Have a good day. Simplifying signing off. Bye.